तो सर सबसे पहला सवाल, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो वो सुपर पावर क्या होगी? सुपर पावर अगर आप देखने जाओ तो मुझे लगता है कि मैं मेरे प्रोफेशन में अगर देखने जाऊँ तो मैं मेरे प्रोफेशन में मेरे पेशेंट का मन जानना चाहता हूँ, यानी कि वो क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आया है, कि अगर मैं वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी कर लूँ तो ठीक है, वो मेरे लिए और मेरे पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी जी जी। सर दूसरा सवाल ये है कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है, साथ में अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो लिफ्ट में है, तो वो कौन होगी और आप वो तब क्या करेंगे? वो ऐसा तो होता नहीं है, पर अगर हो जाए, अगर हो गया तो सबसे पहले वो हीरोइन मेरे से मुझे पास में रह के चिल्लाती है कि वो खुश हो जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चिल्लाती है तो मैं उसको निकालने की कोशिश करूंगा, और खुश हो जाती है तो 2-3 बात कर लूँगा। जी, तो वो हीरोइन होगी कौन, उसका नाम तो बता दीजिए। हीरोइन तो अभी मेरी वाइफ हो तो ही अच्छा है, वो मेरे लिए हीरोइन ही है। दूसरे के लिए मैं क्या चांस नहीं लूँगा। चलो, इतनी ये तो सुपर हीरोइन निकली। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको किन्हीं 3 लोगों को डिनर पे लेके जाना है, तो वो 3 लोग कौन होंगे? नसीबदार, खुश नसीब लोग कौन होंगे? 3 लोग में सबसे पहला, अगर आपको बताऊं, मेरे पास एक छोटा पपी है जिसके बिना मैं टाइम मिलता है तो भी मैं एक बार घर पे जाके मिल के आता हूँ। हाँ। तो पपी के बिना नहीं रह पाता। हाँ। उसका नाम हनी है। तो वो है, मेरी बेटी है रितिका। हाँ। और बट ऑब्वियसली फैमिली। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लोग जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सर एक और वियर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, अगर आप कोई भी जानवर की बात समझ पाओ तो वो जानवर कौन होगा और आप उससे क्या बात करेंगे? जानवर में तो मैं आई एम अ डॉग लवर। आई एम एक्सट्रीम डॉग। बात करेंगे, मुझे पता है। यस, आई एम अ डॉग लवर एंड अगर उसकी बात में हर एक जान पाता हूँ, वो क्या एक्सपेक्ट करती है। वो कुत्ती है, कुत्ता नहीं है। हाँ। तो मैं मेल हूँ, वो फीमेल है। हाँ। ठीक है, तो समझ जाती है, इशारों में ही समझ जाते हैं। इशारों में से। हाँ, लेकिन वो प्यार की भाषा है। प्यार की भाषा है, वो एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं। जी, बहुत सर अच्छी बात है। सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ही ऐसी कॉमेडी हो जाती है, आपके साथ भी ऐसी होती होगी, तो ऐसा कोई मोमेंट आपको जो याद है जिसे आप जब भी याद करेंगे हंसी निकल जाएगी? देखो, कई बार पेशेंट इतने कंफ्यूज होते हैं ना, तो कई बार वो इतने कंफ्यूजन में हमारे पास आते हैं, और वो लोग आके कई बार हमारे पेट को छू के बताते हैं कि मुझे यहाँ दर्द होता है। तो मुझे एक पेशेंट याद है, वो उठ के आया मेरी कैबिन में आके, मेरी कुर्सी में आके मेरा शर्ट ऊंचा करके बोलता मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो उस बार मैं भी घबरा गया, और पेशेंट बेचारा इतना दुखी था, मैंने उसको थोड़ा हंसी में ले लिया और उसको समझाया कि कोई बात नहीं, ठीक कर दूंगा मैं आपका। यानी कई बार ऐसा भी होता है, पेशेंट इतना डीप में समझाने के लिए हमारे पास आके हमको बता के महसूस करता है। और कई पेशेंट ऐसा होता है, सर मुझे हर एक जगह पे गैस होती है, यहाँ छुए तो भी गैस होती है, यहाँ छुए तो भी गैस होती है, यहाँ छुए तो भी गैस होती है। कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, पर उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न नहीं होता, पर कई लोग ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे जहाँ छुओ वहाँ से गैस। तो मुझे लगता है ऐसे जो इंसिडेंट्स होते होंगे ना, तो उससे सारी थकान निकल जाती होगी सर पूरे दिन। बहुत आई एंजॉय कंसल्टिंग। पेशेंट आता है, उसको मैं 15-20 मिनट देता हूँ, वो भी खुश होकर जाता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको बिठाता हूँ, बिठा के उसको पूछता हूँ तुम क्या करते हो। उसके टॉपिक के मैं 10 मिनट बात करता हूँ। वो बोलता है सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैं को तू रुक, अभी 10 मिनट तक हुआ तेरे को? नहीं सर अभी तो नहीं हुआ। तो फिर क्या है, वहाँ पे क्यों ध्यान रखता है तू? अपने पे ध्यान क्यों देता है, यहाँ पेट पे? तू अपने काम पे ध्यान रख। कई बार मैं पेशेंट को ऐसे भी खुश करके बिना दवाई देके भेजता हूँ कि सर आपने दवाई तो मुझे 15-20 रुपये की लिखी और कंसल्टिंग आपकी 800 रुपये है। तो मैंने बोला दोस्त, कंसल्टिंग वो मेरी एडवाइस है, दवाई के से तेरे को कुछ हुआ नहीं, तेरे को दुआ की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन कि अगर आपका कोई ब्रांड बनता है तो उसकी टैगलाइन क्या होगी? मेरा तो देखो, एक देखने जाए तो ये गैस्ट्रो हॉस्पिटल है, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि हर एक पेशेंट एकदम हेल्दी हो, डिजीज़ फ्री हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटली फ्री। क्योंकि देखने जाए तो ज़्यादातर पेट के प्रॉब्लम दिमाग से बहुत जुड़े हुए होते हैं।
देयर इज़ ब्रेन गट एक्सिस। आपका पेट खुश तो आप खुश, और आप खुश तो आपका पेट खुश। देखा जाया है हमने कि बहुत खुश होता है जब आदमी, तब उसको यानी पेट के दर्द भी नहीं होते। कई बार मैंने देखा है कि सर मैं आबू घूमने गया था, मैं गोवा घूमने गया था, मैं कश्मीर घूमने गया था, तब मुझे कुछ नहीं आया, मैं घर पे आया फिर से हो गया। तो मैंने बोला था भाई तू बोल, हम समझाते कि तुम्हारा मन डाइवर्ट होता है, तुम मन से खुश होते हो तब तुमको पेट के दर्द नहीं होते, क्योंकि दिमाग और पेट एक दूसरे से मिला हुआ होता है, उसका रिलेशन है। तो आप खुश रहिए, आपका पेट भी खुश होगा और आप भी खुश रह पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेट के प्रॉब्लम में अगर किसी को कुछ बोल पाऊँ तो आप मेंटली फ्री रहिए। तो मेंटल फ्री यानी आप अगर मेंटली हेल्दी हो तो आप पेट से भी हेल्दी रह पाओगे। जी सर, आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर गौतम तंबोलिया कौन है? अगर 3 शब्दों में अपने आप को बयां करना चाहेंगे तो वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 चीज़ में डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट है। सो फॉर मी आई थिंक 2 चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आई हैव एक्स्ट्रा लक। सी या आई एम एक्स्ट्रा लकी पर्सन। आई वॉज एवरेज गाय व्हेन आई वॉज इन स्कूलिंग। मैं स्कूल में था, बहुत ही एवरेज गाय था, बट द परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग जो मेरे एक्स्ट्रा लक के साथ जुड़ी है ना, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। सो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई लकी इंसान है इसलिए इसको ऐसा मिला है, या कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये हार्ड वर्किंग है इसलिए ऐसा मानता हूँ। पर मैं मेरे केस में ऐसा मानता हूँ कि आई एम लकी बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग। सो इसके कारण मैं यहाँ पे ये सब कुछ अचीव कर पाया हूँ। जी दोस्तों, डॉक्टर गौतम ने जो बात कही बेशक एकदम सही बात कही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लकी होंगे ही, क्योंकि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ऐसी कई सारी बातें लेके आएंगे, नए डॉक्टर के साथ मुलाकातें भी होगी, और देखते रहिए मैडेक्स चैनल। थैंक यू।